क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट ध्यान से देखकर आप अपने परिवार के करोड़ों रुपए के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी या बिना सही जानकारी के टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वित्तीय गलती हो जाए। क्योंकि भारत में करोड़ों लोग टर्म इंश्योरेंस तो खरीद रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को आज तक यह भी नहीं पता कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। कोई एजेंट की सलाह पर 50 लाख का कवर ले लेता है, कोई दोस्त को देखकर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीद लेता है, कोई YouTube पर किसी की वीडियो देखकर फैसला कर लेता है और कोई सोचता है कि जितना ज्यादा कवर होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि सही टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से तय नहीं होता, बल्कि आपकी इनकम, आपकी उम्र, आपके परिवार की जरूरतें, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर का लोन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी भविष्य की जिम्मेदारियां और आने वाले वर्षों की महंगाई तय करती है कि आपको वास्तव में कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर आपने जरूरत से कम कवर ले लिया तो जिस दिन आपके परिवार को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, उसी दिन उन्हें पता चलेगा कि आपने सुरक्षा नहीं बल्कि सिर्फ एक पॉलिसी खरीदी थी। और अगर आपने जरूरत से कई गुना ज्यादा कवर ले लिया तो आप कई सालों तक अनावश्यक रूप से ज्यादा प्रीमियम भरते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं किसी कंपनी को बेस्ट नहीं बताने वाला, न ही किसी पॉलिसी का प्रमोशन करने वाला हूं, बल्कि मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल और आसान कैलकुलेशन बताऊंगा जिसे दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद आप खुद बिना किसी एडवाइजर पर निर्भर हुए ये तय कर पाएंगे कि आपकी सैलरी 30,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो या 2 लाख हो, या आप बिजनेस करते हो, आपके लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ में से वास्तव में कितना टर्म इंश्योरेंस सही रहेगा। इतना ही नहीं, मैं आपको रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाऊंगा कि एक ही उम्र के 2 लोगों को अलग अलग टर्म इंश्योरेंस की जरूरत क्यों होती है, आखिर ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है, बैंक लोन, बच्चों की एजुकेशन, परिवार की मासिक खर्च और बढ़ती हुई महंगाई आपके टर्म इंश्योरेंस की राशि को कैसे बदल देती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बोनस कैलकुलेशन बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे समझने के बाद आप कभी भी गलत टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मिलने वाली जानकारी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा का फैसला कर सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो खत्म होने तक आपको बिना किसी भ्रम के इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाएगा कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। क्या इसका कोई एक फिक्स जवाब है कि हर व्यक्ति को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या 2 करोड़ का? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति एक ही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस खरीदता। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर इंसान की आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियां और भविष्य की जरूरतें अलग अलग होती हैं। इसलिए सही टर्म इंश्योरेंस चुनने का पहला नियम है कि कभी भी सोशल मीडिया, दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी विज्ञापन को देखकर अपना कवर तय मत कीजिए, बल्कि अपनी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर फैसला कीजिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, मुझे भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब मान लीजिए आपकी मासिक आय 1 लाख है, यानी सालाना आय 12 लाख है और आपका परिवार पूरी तरह आपकी इनकम पर निर्भर है। अगर किसी कारणवश आपकी आय हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या 50 लाख आपके परिवार को अगले 20 साल या 25 साल तक वही जीवन शैली दे पाएंगे? क्या उससे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी? क्या घर का लोन खत्म हो जाएगा? क्या रोजमर्रा का खर्च, मेडिकल खर्च और भविष्य की महंगाई का सामना हो पाएगा? शायद नहीं। इसलिए दुनिया के कई फाइनेंशियल प्लानर एक आसान नियम बताते हैं कि कम से कम आपकी एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना कवर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही फॉर्मूला फॉलो करने की सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता। इसलिए हमें इससे एक कदम आगे जाना होगा और ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी HLV को समझना होगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब है आपकी भविष्य की कमाने की क्षमता की आर्थिक कीमत, यानी आने वाले वर्षों में आप अपने परिवार के लिए कितना धन उत्पन्न करने वाले थे। अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप जरूर देखिए।
वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में, तो वहां पर जाइए और HLV के बारे में वीडियो देखिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है, आपकी मासिक आय 1 लाख रुपए महीना है, आपकी पत्नी गृहिणी है यानी कि हाउसवाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, 35 लाख रुपए का होम लोन बाकी है और बच्चों की उच्च शिक्षा तथा शादी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए केवल 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी कई बार पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि पहले होम लोन खत्म होगा, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर परिवार का मासिक खर्च और हर साल बढ़ती महंगाई उस राशि की वास्तविक कीमत को कम करती जाएगी। दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है यानी कि अनमैरिड है, उस पर कोई लोन नहीं है, माता पिता आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और उसकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसे उतने बड़े कवर की जरूरत भी नहीं हो सकती। इसलिए सही जवाब आपकी जिम्मेदारियों से निकलता है, किसी संख्या से नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल कैलकुलेशन बताने वाला हूं, जिसे समझने के बाद आप खुद 5 मिनट में ये तय कर पाएंगे कि आपके लिए 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस सही रहेगा। और यही वो तरीका है जिसे समझकर आप जीवन की सबसे महंगी वित्तीय गलती से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है? अगर लिया हुआ है तो कितने कवरेज का लिया हुआ है? क्या वो 10 टाइम्स है या उससे ज्यादा है? हमें जरूर बताइए। अब तक आपने समझ लिया कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। इसका जवाब किसी विज्ञापन, किसी दोस्त की सलाह या किसी एजेंट की एक लाइन में नहीं छिपा है, बल्कि आपकी इनकम, आपकी जिम्मेदारियां, आपके परिवार का भविष्य, आपके बच्चों की शिक्षा, आपके घर का लोन, आपके मासिक खर्च, आपकी बचत और आने वाले वर्षों की महंगाई को ध्यान में रखकर ही सही टर्म इंश्योरेंस तय किया जा सकता है। इसलिए आज घर जाकर सिर्फ अपनी पॉलिसी का नाम मत देखिए, बल्कि सबसे पहले यह देखिए कि अगर आज आपकी इनकम हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो क्या आपकी मौजूदा टर्म इंश्योरेंस राशि आपके परिवार को अगले 20 से 30 वर्षों तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रख पाएगी? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई बिना किसी समझौते के पूरी हो पाएगी? क्या आपके जीवन साथी को हर महीने सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय मिल पाएगी? क्या आपके होम लोन या अन्य सभी लोन बिना किसी बोझ के समाप्त हो जाएंगे? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलती से टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, बल्कि इसका मतलब है कि आज आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की दोबारा समीक्षा करने की जरूरत है। याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस कोई निवेश नहीं है, यह आपके परिवार के सपनों की सुरक्षा है। यह वो आर्थिक ढाल है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार को सम्मान के साथ जीवन जीने की ताकत देती है। इसलिए कभी भी सबसे सस्ता प्रीमियम देखकर या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए टर्म प्लान मत खरीदिए, बल्कि सोच समझकर सही कैलकुलेशन के साथ और अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार निर्णय लीजिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला आपके परिवार को भविष्य में आर्थिक संकट से बचा सकता है और एक गलत फैसला उन्हें वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर कर सकता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। और अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्थिति के अनुसार सामान्य मार्गदर्शन दूं और आपके कमेंट में से सवाल लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में टर्म इंश्योरेंस हिंदी, टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेशन, लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, क्योंकि इस चैनल पर हमारा उद्देश्य किसी पॉलिसी को बेचना नहीं, बल्कि सही जानकारी देकर आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।